हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के रात्रि के लिए पिता, कि आपने हमें ये फिर से अवसर दिया पिता परमेश्वर कि आज इस रात्रि में हम डेली डिवोशन में अपने अजीजों के साथ जुड़कर प्रभु आपकी संगति में हम आने पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद ईश्वर राजा आपके तमाम उत्तम आशीष और वरदानों के लिए कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से बना, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा। हम प्रभु जी आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने अजीजों के लिए, अपने अजीज प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने सबको संभाला। और हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई सुनील डेविड का कि प्रभु आपने उन्हें भी इस समय के लिए चुना कि आपके संगति में वो आने पाए हैं। प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीषित करना। और आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करने से पहले अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। Praise the Lord. और धन्यवाद पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने इस रात्रि में हमें अब तक संभाला पिता। और प्रभु जी आपने चाहा कि हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। Hallelujah. Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते खुदावंद पूरे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह आपकी संगति में जुड़ने जा रहे हैं पिता, हर एक को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना। हर एक को प्रभु जी अपने बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, अपनी सामर्थ्य से भरना। पवित्र आत्मा आप सबकी अगुवाई करना कि जो वचन परमेश्वर आपकी ओर से आने वाला है पिता, हम आपके उस वचन को सुनने, समझने और उस पर अमल करने के लिए आपके सामर्थ को मांगते पिता। पवित्र आत्मा आपके गवाही चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से खुदावंद आपके बेटे, आपके दास के लिए कि प्रभु जी आज की रात्रि में प्रभु जी आप अपने दास को चुना खुदावंद कि उनके माध्यम से प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुनने पाए पिता। और खुदावंद यीशु मसीह हम सब जितने भी प्रभु यीशु राजा आपकी संगति में आते खुदावंद अपने आप को शून्य करते पिता, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम आपके वचन को ग्रहण करके पिता अपने जीवन को यीशु राजा आपके योग्य बना सके। Amen. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपके गवाही चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में होकर हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांग लेते हैं। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसे कि भजन संहिता इसके 146 अध्याय के 5 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर पर, अपने यहोवा पर, अपने प्रभु यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। यस लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। Praise the Lord. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। Yes Lord. हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। Yes Lord. धन्यवाद उसके आचरणों में, आलस से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आचरणों में, आलस से आए उसके चरणों में। संग क्या कर खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय लगता है। परम
सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, जीवन देने के लिए। हालेलुया। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितने दूर, उतने दूर के हमारे खुदा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। यस लॉर्ड, सारे पापों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता चंगा। आमीन। हालेलुया। यस लॉर्ड, उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाले से दूध का लाभ का लिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, सच में आप बचाने वाले हैं प्रभु। Yes, Lord. हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए। चरवाही की मानिंदे ढूंढा उसने, पापों के केस निकाला हमें। चरवाही की मानिंदे ढूंढा उसने, पापों के केस निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि रात में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने उस पर अपनी जान दी, हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर। आप प्रभु, आपने जीवन दिया है मुझे और आपको। हालेलुया। प्रभु, आपने हम सबको जीवन दिया है। कोड़े खाए, कांटों का ताज बना। चाहत के सीखे हम उड़ना उससे, रोज़े को बार बार तोड़कर उससे। चाहत के सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर पलों के लिए। और जबकि हम सब उस विशेष समय में पहुंच चुके हैं, जो विशेष समय वो किस बात के लिए है? प्रेज द लॉर्ड। किस लिए? कि हमारा परमेश्वर का कलाम जीवित है। हालेलुया। और मैं और आप बोलेंगे, आज का वचन मेरे लिए है, और जैसा बाइबल चाहती है मैं वैसे बनने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं और आप इस बात को कहेंगे कि जैसा बाइबल बनना चाहती है, और ये वचन मेरे लिए, सच मानिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, देखेंगे कि ये वचन आपके लिए ही है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सीखेंगे नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और 6ठा पद क्या कहता है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस। किसको स्मरण करके? प्रभु यीशु मसीह को, पिता को, परमेश्वर को जब तू स्मरण करेगा तभी तुझे सफलता मिलेगी। जब तक तू खुदा से बात नहीं करेगा, जब तक तू खुदा से निवेदन नहीं करेगा, जब तक खुदा से तू प्रार्थना नहीं करेगा,
तब तक तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। चाहे तू अपनी कितनी सामर्थ्य लगा ले, चाहे कितनी अपनी ताकत लगा ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के सामने समर्पण कर देते हैं, मेरे प्रिय अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो देखिए जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, जो रुकावटों वाले मार्ग हैं, वो कैसे कैसे और कैसे सीधे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल की कुछ उन बातों को सीखेंगे, उन जीवनों को सीखेंगे जो जीवन पिता परमेश्वर के सामने समर्पित होकर के उसको याद करके कैसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, याद करके, प्रार्थना करके, निवेदन करके, विनती करके कामों को करते हैं। क्या मैं और आप मेरे प्रियो मेरे अजीजों, क्या मैं और आप प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम, मेरे खुदा मेरा ये काम, मेरी ये परेशानी मेरे खुदा कैसे पूरी होगी, मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन को पूरी रीति से खुदा को सौंप देते हैं, देखिए कैसे मेरे और आपके जीवन बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ पुराने नियम के, हम पुराने नियम में चलेंगे और नेहमाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 1 से नेहमाया उसका 1 अध्याय 11वां पद देखेंगे। नेहमाया एक जवान लड़का था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेहमाया एक जवान लड़का था और जवान, सबोपदेशक की पुस्तक कहती है, हाँ जवान, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। क्या मैं और आप अपने सृजनहार को याद रखते हैं? क्या उसको धन्यवाद देते हैं? और यहाँ पर इस नेहमाया ने, जो जवान लड़का था, और वो अपने राजा का क्या था? पियाऊ था। यस, राजा को पीने की वस्तुओं को सर्व करता था, पेश करता था। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय इज़राइल की शहरपना टूटी थी। हालेलुया। और पीढ़ी पीढ़ी तक नहीं बन पाई थी। आज मेरे और आपके चर्च की दीवार टूटी है, मेरे और आपके उस चर्च की बाउंड्री टूटी हुई है, या कलीसिया टूटी हुई है। क्या मैंने और आपने उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की? क्या मैंने और आपने परमेश्वर से बात करी कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी कलीसिया टूटी हुई है, मैं क्या करूं मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं। और यहाँ की जो इज़राइल की शहरपना थी मेरे प्रियो, पीढ़ी से पीढ़ी तक टूटी हुई थी और लोग परेशान। वो नेहमाया जो था, वो नौजवान लड़का, वो परेशान था। क्या परेशान था? कि कैसे इस इज़राइल की शहरपना को बनाए जो टूटी भी है। और नेहमाया के लिए इस बात का बोझ उसके दिल में था। क्या मेरे और आपके दिल में ये बोझ है कि परमेश्वर, मैं तेरे कार्य को करना चाहता हूँ, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में थोड़ी सी रुकावट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने खुदा से बात की है? क्या खुदा के सम्मुख इस चीज को रखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप रखते हैं तो मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे प्रिय मेरे अजीजों, तो ये बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से बात कीजिए, छोटी छोटी बातों में खुदा से बात कीजिए, प्रभु मेरा ये काम कैसे होगा। हालेलुया। और नेहमाया के बोझ में, दिल में ये बोझ था कि मेरे खुदा की शहरपना टूटी हुई है, मैं कैसे उसे जोड़ूं, कैसे उसे बनाऊं, ये शहरपना फिर से कैसे बनी। क्या मेरे और आपके अपने कलीसिया के लोगों के प्रति आपके अंदर बोझ है? हालेलुया। क्या आपको अपनी शहरपना से मतलब वो कलीसिया के लोग टूटे हुए हैं? क्या लोगों के मन में बोझ है आपके लिए? क्या
क्या आपके मन में बोझ है लोगों के लिए कि मेरे प्रिय लोग, मेरी कलीसिया के लोग टूटे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं। मैं और आप मिलके क्या करें? परमेश्वर के सम्मुख लोगों को लाएं। यहाँ पर दिल का उस पर बोझ था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप तो अपने घर में आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मुझे नहीं मतलब किसी चीज से, मैं इन पचड़ों में नहीं फंसता, मैं इन चीजों में नहीं फंसता। लेकिन यह नहमाया एक नौजवान लड़का था, उसके दिल में एक बोझ था कि मैं कैसे शहरपना बनाऊं। लेकिन वो तो क्या था? एक सिर्फ प्याऊ था राजा का। अब उसके मन में ये थी, मैं तो बड़ा छोटे स्थान का व्यक्ति हूँ, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं क्या करूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं राजा के सामने। और जो राजा के दरबार में राजा को पीने की वस्तुओं को पेश करता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भला कैसे संभव था कि एक प्याऊ बड़ी शहरपना के निर्माण के लिए आगे बढ़े? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप कभी कभी पीछे हो जाते हैं कि अरे भैया मैं नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतने लोगों की सोर्स नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, भूल जाइए, सोर्स और पैसे की आवश्यकता नहीं, केवल आवश्यकता है परमेश्वर के निकट आ जाओ और परमेश्वर से बात करो। देखो आपके जीवन चेंज हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके रुके काम बन जाएंगे। और यहाँ पर उसने किसी व्यक्ति से नहीं कहा, उसने किसी राजा से नहीं कहा, उसने किसी और से नहीं कहा, उसने नहमाया ने अपने बाप, अपने खुदा से कहा कि आए खुदा, ये शहरपना कैसे बनेगी? हालेलुया। और जब उसने कहा कि ये शहरपना कैसे बनेगी, परमेश्वर के हाथों में उसने सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को मान सकते हैं कि इस कार्य को करने से पहले आवश्यकता थी किसकी? यहोवा परमेश्वर को स्मरण करने की। हालेलुया। और मैं और आप जब यहोवा परमेश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सारे रुके हुए काम मेरे और आपके बन जाते हैं। क्या मैंने आप पे भरोसा करा अपने परमेश्वर पर? हालेलुया। यही मेरी और आपकी कमी है कि मैं और आप कभी भी अपने खुदा पर संपूर्ण रीति से भरोसा नहीं करते, क्योंकि यही मनुष्य की कमी है कि वो भरोसा नहीं करता। हालेलुया। और यहाँ पर उस प्याऊ ने, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी राजा के सामने, उसने कैसे कहूं, क्या करूं, उसने स्वर्गीय पिता के हाथ में, यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और कहा कि प्रभु, मैं तुझे स्मरण करके इस बात को राजा के सामने कह दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या क्या निसंदेह उसने रो रो कर आंसू बहाए, आंसू बहा करके और उपवास करके, प्रार्थना करके परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं? क्या मैं और आप रो रो के प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, आज मैं कहीं पर विजिट के लिए गया था और मैंने वहां पर यही बात कही कि रो रो के प्रार्थना करनी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह अपने बाप से रो रो के प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या आप रो के प्रार्थना करते हैं? आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा बनावटी आंसू की जरूरत नहीं है। जब आप आत्मा में आ जाएंगे, जब आप अपने परमेश्वर के निकट आ जाएंगे, खुद आंसुओं के साथ आप प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज जब विजिट में मैं गया था, आज मैं बहुत देर में लौटा, मैं और मेरी पत्नी, और अभी 9:30 बजे हम लौटे हैं। और मेरे प्रियो, सच कहता हूं कि वहां भी मैंने ये जिक्र किया कि रो रो के क्या प्रार्थना करते हैं, सारी रुकावटें, सारी अड़चन, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मत करिए मनुष्य पर भरोसा। अरे अगर ये पैसा देगा तो मेरा जीवन बदलेगा, हाँ, अगर ये मेरी सहायता करेगा तो मेरा जीवन बदलेगा, अरे मेरे साथ वो खड़ा हो जाएगा तो मैं ठीक हो, मेरा ये काम बन जाएगा, अरे ये मेरी अप्रोच कर देगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, अप्रोच किससे करिए? परमेश्वर से कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। किसी से अप्रोच की जरूरत नहीं, खुदा से अप्रोच कीजिए।
देखिए वो सारे अप्रोच को फेल करके अपनी अप्रोच से आपको उठा देगा। और यहाँ पर नेहमाया ने यही किया कि इस अप्रोच के परमेश्वर से अप्रोच की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने रो रो कर प्रार्थना करी, उपवास किया और किसकी दुहाई दी? परमेश्वर यहोवा की क्या नाम है, दुहाई दी। और नेहमाया 1 अध्याय और उसके 1 पद से 11 पद में सारा जिक्र लिखा है मेरे प्रियो, कि कैसे उसने रो रो करके दुहाई दे करके परमेश्वर से बात करी। और नेहमाया ने परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके उस काम को किया। उसे जानकर आपको और मुझे क्या होगा? आश्चर्य होगा। हालेलुया। सच में आश्चर्य की बात है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा असंभव कामों को संभव कर देता है और ऐसे व्यक्तियों से करा देता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते मेरे प्रियो, जिसकी मैं और आप उम्मीद नहीं करते। ऐसे लोगों से परमेश्वर हमारे काम करा देता है। अरे हम सोचते अरे ये भाई हमारी इस पर हमारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर जब इंडिकेट करता है ऊपर से, तो वही व्यक्ति जिससे हम सोचते कि नहीं करेगा वही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको स्मरण करना है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय पास्टर विनय जोसेफ साहब का, कि वो जब प्रचार कर रहे थे आगरा मसीह मंडली के पेज पर, उन्होंने अपने बच्चे के फीस की गवाही दी। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं पासवान साहब के जीवन के लिए, कि उन्होंने कैसे उदाहरण दिया। उन्होंने अपने बेटे से कह दिया कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं, अपने बाप से कहो, अपने खुदा से कहो। और उसने उनकी पूर्ति कर दी। हाँ मेरे प्रियो, सच बात है कि किसी से कहने की जरूरत नहीं, अपने स्वर्गीय पिता से कहो, रो रो कर दुहाई दो और उपवास करो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। देखो कैसे आपका और मेरा बाप कैसे काम कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का धन्यवाद देता हूँ, पासवान की गवाही को सुनकर मेरे आंसू निकल पड़े। कैसे उन्होंने गवाही दी। हालेलुया। सच में जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वो लोग हमेशा सफल होते हैं। और जो लोग परमेश्वर की दुहाई नहीं देते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को नहीं रखते, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि वो मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपको मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, किस पर भरोसा करना है? अपने खुदा पर करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने नेहमाया के लिए कैसा मार्ग निकाल दिया? सीधा मार्ग निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो मार्ग ऐसा था, टेढ़ा मेढ़ा था, हडल थी, वो मार्ग सीधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आनंद के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखिए इस पर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लिखिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का ये स्वर्गीय शब्द हमें हर समय बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी गवाही और दे देता हूं। जो मेरे साथ काम करने वाला एक भाई है, जो अन्य जाति से है, गुप्ता परिवार से है मेरे प्रियो, लेकिन उसने मेरे साथ रोज गवाही दे रहा है, भैया मैं रोज हालेलुया बोलता हूँ, मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। आपके पेज पर जो लोग आते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब है इसका? मैंने कहा बेटा ये स्वर्गीय शब्द है भाई, ये स्वर्गीय शब्द है, ये परमेश्वर की महिमा का शब्द है। क्योंकि उस भाई की अक्सर मैं मुझसे कहता था, भैया मुझे घबराहट होती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है, मेरा मन बड़ा बेचैन सा रहता, कभी मुझे ये हो जाता, कभी। तो जब से उसने इस प्रचार को यहाँ पर देखना शुरू किया मेरे प्रियो, और एक शब्द को उसने सीखा है, और मुझसे रोज वो आकर कहता हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन जीवन बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बताने का मतलब ये है, इस पेज की तारीफ नहीं कर रहा मैं, प्रभु के दासों और दासियों की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तारीफ कर रहा हूं अपने खुदा की। क्योंकि खुदा है, और खुदा जब मन बदलने पे आता है
तो वो सब कुछ बदल देता है। जैसे आज हमारे विजय भैया बोल रहे थे, विजय कुमार द्विवेदी जी, हमारा यीशु मसीह धर्म बदलने वाला नहीं, मन बदलने वाला। प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई, कितनी बड़ी गवाही आपने दी। उन्होंने कहा चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान के मन को बदलने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह धर्म को बदलने वाला नहीं है। तो प्रभु के ऐसे दास विजय कुमार द्विवेदी जी आज इतने हमारे बड़े अजीज भाई हैं जो इटावा शहर से इतनी सुंदर गवाही दी। मैं रास्ते में था उस समय और सुनता जा रहा था प्रचार उनका, और मेरे आंखों में आंसू थे कि सच में देखो खुदा कैसे कैसे गवाहियां दिलवाता है। प्रेज द लॉर्ड, और वो सिखाता है कि मैं कौन हूं जब मुझे तुम स्मरण करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो शहर बना जो परसों से टूटी थी, पीढ़ी से पीढ़ी टूटी थी, और एक नौजवान लड़का नेहमाया, उसके मन में एक बोझ था। क्या मेरे प्रियो आपके मन में बोझ है? अगर बोझ है तो आपका जीवन बदलेगा। आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि आपके मन में बोझ है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका मार्ग सीधा मार्ग कर दिया। और प्रेज द लॉर्ड, और जिस शहर पना का निर्माण पीढ़ियों से नहीं हो सका था, उसको बनाने में न जाने कितना समय और कितना वर्ष लग जाता। लेकिन जब मैं और आप खुदा के हाथ में सौंप देते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंप देते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन की बातें परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, जब मैं और आप अपने बच्चों के जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन को, अपनी पत्नी के जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो मेरे प्रियो जीवन बदल जाते। महापरिवार टूटने वाला नहीं, बच्चे बिखरने वाले नहीं, बच्चों के जीवन में आनंद आएगा, क्योंकि आपने किसको स्मरण किया है? यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया है। क्योंकि मेरा और आपका यहोवा बदलने वाला नहीं, वायदों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। कोई ऐसी मामूली बात नहीं, कैसी भी बात हो आप उसके सामने रखो, देखो आपके जीवन की बातों को वो पूरा कर देगा। कोई भी कठिन समस्या नहीं आएगी आपके सामने मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि आपने उसको स्मरण किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये शहर बना जो पीढ़ी से पीढ़ी तक टूटी थी, वो शहर बना नेहमिया और इजराइलियों ने मिलकर सिर्फ 52 डेज, प्रेज द लॉर्ड, 52 दिन में, हालेलुया, 52 दिन में जो पीढ़ी से टूटी हुई थी उसको 52 दिन में तैयार कर दिया। और वो तैयार कराने वाला कौन था? वो तैयार कराने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो, खुदावंद का धन्यवाद हो। नेहमाया ने किस पे भरोसा किया? नेहमाया ने यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया और उस पर भरोसा किया, और जो पीढ़ियों से नहीं बनी थी वो 52 दिन में बन गई, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया। आपके बच्चों का जीवन, वो आपके बच्चों का जीवन जब आप स्मरण करके उस पर भरोसा रखेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन शराब के नशे में है, आप निराशा में हैं, आप परेशानी में हैं, आप तकलीफों में हैं, आप बड़ी भयंकर बीमारियों में हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब आप अपना भरोसा उस पर जता देंगे, जब आप उस पर स्मरण करेंगे, तो मेरे प्रियो जीवन बदल जाएंगे। पति पत्नी में अलगाव है, वो अलग अलग रहते हैं, उनका जीवन अलग है, दोनों में टकराव है। मेरे प्रियो भरोसा करिए परमेश्वर के ऊपर, वो टूटे हुए संबंध को जोड़ देगा, और ऐसा जोड़ देगा, अमिट जोड़ देगा। मेरे प्रियो आप उस पर विश्वास करो। मैं और आप उस पर विश्वास नहीं करते, मैं और आप उसको स्मरण करके काम नहीं करते, भले ही हम कोई क्यों ना हो, मैं भले क्यों ना हूं, लेकिन मैं जब तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखूंगा, जब तक मैं और आप परमेश्वर को स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो मुझे और आपको स्मरण करना है उसको, और उस पर अपने रद्दे को, नींव के रद्दे को
उसके ऊपर यानी के चट्टान, यहोवा चट्टान पे रखना। प्रेज द लॉर्ड, जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नेहमाया ने देखिए 52 दिन में जो पीढ़ियों से नहीं रही, आपके जीवन में बरसों से अलगाव है, पति पत्नी में, बच्चों में अलगाव है, परिवार में अलगाव है, पड़ोसियों में अलगाव है, बुरी तरीके नौकरी में अलगाव है। मेरे प्रियो, आप स्मरण करिए यहोवा को, परमेश्वर को स्मरण करिए, देखिए जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी और आप आनंद में हो जाएंगे। और जो टूटी हुई शहर बना है जीवन की, वो क्या हो जाएगी? बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपने किस पर स्मरण किया है? यहोवा परमेश्वर पर स्मरण किया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, 52 दिन में बना डाला। नेहमाया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 15वां पद कहता है कि 52 दिन में, प्रेज द लॉर्ड, 52 दिन में उसने उस शहरपना को तैयार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है परमेश्वर पर अपने हर कार्य को पहले करने से पहले क्या करें? स्मरण करें। लेकिन मैं और आप तो मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मैं और आप तो अपने किसी और पर भरोसा करते हैं, उस यहोवा परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये नतीजा 52 दिन में जो पीढ़ियों से टूटी हुई थी शहरपना, 52 दिन में तैयार हो गई। और कैसे तैयार हो गई? क्योंकि उसने स्मरण किया यहोवा को। प्रेज द लॉर्ड। ये है उसका नतीजा। प्रेज द लॉर्ड। ये नतीजा है मेरे प्रियो कि जब मैं और आप जब परमेश्वर को याद करके, स्मरण करके काम करते हैं तो जीवन बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नेहमाया ये निर्माण कार्य इतने कम समय में बड़े सटीक तरीके से हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए। उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर था, नेहमाया का। और दृढ़ भरोसा था। जब मेरा और आपका दृढ़ भरोसा होगा मेरे प्रियो, रुके हुए काम खुल जाएंगे रास्ते खुल जाएंगे, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, ठीक टेढ़े तिरछे हो। लेकिन जब मैं और आप यहोवा को स्मरण करेंगे, परमेश्वर को, अपने खुदा को स्मरण करेंगे, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे, खुदावन आपको बरकत दे कि आप सब लोग जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जितने इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, सब यहोवा पर भरोसा रखें। और देखिए आपके जीवन बदल जाएंगे। और आप इस पेज, आगरा मसीह मंडली पेज पर आए और इस बात की गवाही दें कि हाँ प्रभु, मेरा जीवन बदला है। हाँ प्रभु, मेरा जीवन बदला है। हाँ प्रभु, मेरा ये रुका हुआ काम, प्रभु मैंने तुझ पर भरोसा किया, पूरा हो गया। मैं निराशा में था प्रभु, लेकिन मैं आशावादी हो गया, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने ऐसा करने की सामर्थ आपको दे और आप यीशु मसीह पर, चट्टान पर अपना भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदावन के सम्मुख आए और प्रार्थना करें, उससे विनती करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने नेहमाया के द्वारा हमें सिखाया कि हमारा भरोसा किस पर है। इस बात को हमें जांचना है कि मनुष्य पर भरोसा रखने की बजाय परमेश्वर आप पर भरोसा रखने वाले बन सके। वो बोझ पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आप हमें दे रहे खुदावन, उस बोझ को खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी प्रार्थना के साथ, आंसुओं से भरी प्रार्थना के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आप हमारी हर प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। हमारे हर प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ व आमीन में देने वाले पिता है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह
कि प्रभु जी हर प्रार्थना विनती जो पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख रखते हैं पिता, खुदावंद यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होने वाली बने पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हम आत्मिक रीति से और भी आपके नजदीक में बढ़ने वाले बन सके, आपके वचन में और गहरे से उतरने वाले बन सके, ताकि उस प्रकाशन को जो पिता परमेश्वर आप हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर से हम प्राप्त कर सके और उसके द्वारा खुदावंद आपके नाम की महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए कि पिता परमेश्वर आज आपने अपने दास को पिता परमेश्वर छुआ है खुदावंद, तो जो आपने हम सबको छुआ स्पर्श किया पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा कि हम पूरी रीति से प्रभु जी आप पर भरोसा रखें, आप पर भरोसा रखें, तभी आप हमारे उस मार्ग को जो प्रभु जी हमारे जीवन में टेढ़े मेढ़े हैं पिता, आप उसे सीधा करेंगे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और बहुत से वायदे खुदावंद ईश्वर राजा अपने वचन के द्वारा हमें दिए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा तमाम अपने अजीज भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने हैं पिता, हर एक एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक को प्रभु जी अपना आशीष भरा हाथ प्रभु जी उन पर रखना खुदावंद, उनके परिवार जनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं, उनके परिवार के चारों ओर पिता परमेश्वर आपके लहू को बांधते खुदावंद। और पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर प्रभु जी वो रहते हैं, जहाँ जहाँ वो प्रभु जी अपने समाज में रहकर सेवाएं करते हैं पिता, वहाँ सभी जगहों पर पिता परमेश्वर आपके लहू की छाप को लगाते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते कि हर एक जन जो पिता परमेश्वर आगर मसीह मंडली पेज पर या अन्य सभी पेजेस पर आकर खुदावंद आपके वचन को सुनते पिता, वो वचन पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जब इन वचनों को खुदावंद यीशु मसीह उनके भेदों को और उसके प्रकाशन को प्रभु जी आप हमारे ऊपर खोलते खुदावंद, इसे पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दे खुदावंद, आप अपने पास न रखकर पिता परमेश्वर इसे दूसरों में भी बांटने वाले बन सके, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपको आदर पिता परमेश्वर मिलने वाला बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी दास दासी खुदावंद अपने आपकी सामर्थ के द्वारा आपके वचन को पिता परमेश्वर बांटते खुदावंद, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, अपनी आत्मा से उन्हें भरना खुदावंद, और पिता परमेश्वर अपना प्रकाशन उनके जीवन में भी खोलना, ताकि खुदावंद भरपूरी से आपके वचन को हमारे बीच बांट सके। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह तमाम बीमारों के लिए जो पिता परमेश्वर अस्पतालों या घरों में पिता, हर एक को पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करना, वो लोग पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आप पर अपनी दृष्टि लगाए हुए खुदावंद, तो हर एक जन खुदावंद आपकी महिमा को देखने वाला बने पिता। प्रार्थना करते खुदावंद ईश्वर राजा प्रत्येक उन भाई बहनों को जो पिता परमेश्वर उन तमाम मेडिकल स्टाफ को खुदावंद जो प्रभु जी आप आपके सामर्थ्य से भर कर खुदावंद आपके लोगों की सेवा करते खुदावंद, हर एक को पिता परमेश्वर अपने लहू से साफ व शुद्ध करना खुदावंद, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपने जो उन्हें सेवाएं प्रदान किए पिता परमेश्वर भरपूरी से आपकी सामर्थ को पाकर उन सेवाओं को देने वाले बन सके। प्रार्थना करते खुदावंद ईश्वर राजा अपने देश के लिए पिता, और इस देश को चलाने वाले हर एक उन मंत्रियों को पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी आपने नियुक्त किया पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी आप उन सब पर खुदावंद अपनी योजना अपनी इच्छा प्रभु जी आप जाहिर करें खुदावंद। हम जानते हैं पिता जो कुछ भी होता है खुदावंद यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार होता है पिता, सारी व्यवस्था पिता परमेश्वर आपके सामर्थ आपकी बुद्धि के द्वारा उन तमाम अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थित रूप से चलाई जा सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद तमाम उन दास दासियों के लिए, पासवानों के लिए, धर्म याजकों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करते हैं खुदावंद, हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर देना खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर सभी जन खुदावंद उस बात के भी घमंड न करें कि प्रभु जी वो आपके वचन को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने होशे 4:6 में कहा है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो मुझे प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए सेवाएं करने वाले बने पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा जितने भी लोग पिता परमेश्वर अब तक आपसे अनजान है, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को नहीं जानते खुदावंद, आपका वचन उन तक पहुंच सके पिता,
ताकि वो वचन जल्द से जल्द पूरा हो सके, कि हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा और हर एक जीभ आपका अंगीकार करेगी। आमीन। और प्रभु जी वो जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना करते खुदावंद आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिए। प्रभु परमेश्वर आपकी सामर्थ्य, आपकी इच्छा अनुसार खुदावंद सुंदर रोशनी को देख सके उस पवित्र दिन में। पिता परमेश्वर हम आपके भवन में जाकर खुदावंद आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। पिता प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से हम सब के लिए, जो पिता परमेश्वर रोजाना खुदावंद आपकी संगति में आते पिता, हर एक को प्रभु आप छूना पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, हर एक जन पिता आपके वचन से भर कर पिता परमेश्वर आपके स्वभाव में आने वाला बने पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 4 स्लॉट्स रहेंगे 5 से 6। पास्टर विनय जोसेफ जी जो मुरादाबाद से हैं, जो हर सैटरडे संडे 5 से 6 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु के कलाम को हमारे बीच में बांटते हैं। और 7 से 8 रेवरेंट अरुण राव जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो प्रभु के कलाम को बांटेंगे। और 9 से 10 सिस्टर विनीता शालमोन जो दाहोद से हैं, वो प्रभु के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। और 10 बजे रोजाना की तरह डेली डिवोशन हम सब मिलकर प्रभु की संगति में, प्रभु के वचन में हम आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, ताकि प्रभु के वचन में बनकर हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।